हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गीतिका और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम 3 रिक्रूटमेंट कवर करेंगे, जो कि पहली आई हुई है ICMR की तरफ से, ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च की तरफ से, दूसरी आई हुई है सीडेक हैदराबाद की तरफ से और तीसरी वैकेंसी आई हुई है IIT कानपुर की तरफ से। तो चलिए एक एक करके हम वैकेंसीज कवर करते हैं। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च में आई हुई है वो एक प्रोजेक्ट बेस है, जिसमें इनके प्रोजेक्ट का नाम है बायो इकोलॉजी ऑफ मलेरिया वेक्टर्स इन एंडेमिक एंड डाइवर्स इको टाइप्स इन तमिलनाडु, जिसमें आपकी जो पोस्टिंग होगी वो होगी ICMR NIMR NIE कैंपस चेन्नई के लिए। इसमें अभी इन्होंने इसकी ड्यूरेशन 1 ईयर भी बताई है, लेकिन ये आपकी परफॉर्मेंस और प्रोजेक्ट के एक्सटेंशन के बेसिस पे ये एक्सटेंड भी हो सकता है। तो चलिए पहले पोजीशन देख लेते हैं और कंसोलिडेटेड एमोल्यूमेंट्स भी साथ साथ हम देखते चलेंगे। तो पहली जो वैकेंसी आई है वो है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 4 की, जो कि रिसर्च असिस्टेंट है। इसमें एक वैकेंसी है OBC की। जो एसेंशियल एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वो है ग्रेजुएशन इन साइंस विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट एरिया, या तो फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए साइंस में। और जो आपकी इसमें पर मंथ कंसोलिडेटेड एमोल्यूमेंट आएगी वो आएगी 31,000। इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए वो मैक्सिमम 33 इयर्स होनी चाहिए। इसमें साथ ही साथ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन प्लस जॉब रोल्स भी मेंशन्ड है, वो आप इसमें खुद गो थ्रू कर लीजिएगा। जो अगली वैकेंसी है वो है सीनियर प्रोजेक्ट रिसर्च फेलो की, जो कि SRF की पोस्ट है, जिसमें एक वैकेंसी है EWS की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री इन लाइफ साइंसेस बायोटेक्नोलॉजी विथ 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन मलेरिया और अदर वेक्टर-बॉर्न डिजीजेस। इसमें आपकी पर मंथ जो सैलरी आएगी वो आएगी 35,000 प्लस HRA, जो भी उनके रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। इसमें जो मैक्सिमम एज है वो है 35 ईयर्स। अगली वैकेंसी है प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट 3 की, प्रोजेक्ट असिस्टेंट। इसमें एक वैकेंसी है EWS की, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन साइंस प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट वर्क। जो आपकी मंथली सैलरी होगी वो होगी 31,000 और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। अगली वैकेंसी है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 2 प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 3 की, जिसमें आपकी 2 वैकेंसी है, जिसमें एक वैकेंसी है EWS की और एक है अनरिजर्व की, जिसमें 12th पास रिक्वायर्ड है विद साइंस सब्जेक्ट्स एंड 2 इयर्स डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, या फिर आपके पास 1 ईयर DMLT के साथ साथ 1 साल का लेबोरेटरी एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें आपकी जो पर मंथ की सैलरी होगी वो होगी 18,000 और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। अगली वैकेंसी देखते हैं, जो कि है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 1 की, जिसमें एक वैकेंसी है SC की। इसमें आपकी रिक्वायरमेंट है हाई स्कूल और इक्विवेलेंट विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड। जो आपकी सैलरी आनी है वो है 16,000 और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स। अगली वैकेंसी MTS की है, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास और हाई स्कूल और इक्विवेलेंट, और इसमें वैकेंसी है एक जो कि SC कैटेगरी के लिए है और आपकी सैलरी आनी है 15,800 रुपीज़ और मैक्सिमम एज है 25 ईयर्स। इसके अलावा आप इस वेबसाइट पे जाके इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी नोटिफिकेशन की लिंक प्लस इसमें अप्लाई करने की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट इन्होंने दी हुई है वो है 3 अक्टूबर 2021। चलिए हम नेक्स्ट वैकेंसी कवर करते हैं, जो कि आई हुई है सीडेक हैदराबाद की तरफ से। मैं दिखा देती हूँ कि इसमें बहुत सारी वैकेंसी इन्होंने रिलीज़ की है, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर की 1 वैकेंसी, प्रोजेक्ट इंजीनियर की 36 वैकेंसी और प्रोजेक्ट एसोसिएट की 1 वैकेंसी। इन्होंने यहाँ पे स्पेशलाइजेशन डोमेन दिया हुआ है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं हर एक पोस्ट की, जो कि डिटेल्स आप खुद कवर करेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको बता देती हूँ। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, इसमें इन्होंने जो डोमेन की रिक्वायरमेंट रखी है वो है मैनेजमेंट टेक्निकल ऑफ ई-लर्निंग प्रोजेक्ट। उसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट इंजीनियर्स हैं, जो 36 वैकेंसी है उसकी मैं सिर्फ स्पेशलाइजेशन बता देती हूँ आपको, जो है टेक्निकल कंटेंट ऑथरिंग फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस, मोबाइल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज एंड एडवांस वेब टेक्नोलॉजीज, एम्बेडेड सिस्टम, IT सिक्योरिटी ऑडिटिंग एंड असेसमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, VLSI डिज़ाइन और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर।
ये सारे डोमेन में इनकी रिक्वायरमेंट है। साथ में आप किसी भी वैकेंसी के सामने डिटेल्स के सेक्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको इसकी सारी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस, उसके अलावा आपको सारी अपनी जॉब प्रोफाइल वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन मिल जाएगी। उसके बाद जब आप ये सब पढ़ लें तो आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के सेक्शन से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 5 अक्टूबर है, तो आप उससे पहले ये सारी वैकेंसीज चेक करके अप्लाई कर दीजिएगा। इसकी भी लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। अगली वैकेंसी है जो कि है IIT कानपुर की तरफ से। इसमें देखते हैं इन्होंने क्या क्या रिलीज़ की है। इन्होंने रिलीज़ की है प्रिंसिपल REO की पोस्ट जिसमें 2 वैकेंसी है, REO ग्रेड 1 की जिसमें 4 वैकेंसी है, REO ग्रेड 2 की जिसमें 2 वैकेंसी है। इसमें इसकी जो सैलरी है वो अच्छी खासी है क्योंकि इसमें 7th पे लगा हुआ है प्लस लेवल 13, 11 और 10 है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी खासी सैलरी इसमें आपको मिलने वाली है। चलिए, पहले इसमें जो मैक्सिमम एज दिया हुआ है वो प्रिंसिपल REO के लिए 50 इयर्स है, REO ग्रेड 1 के लिए 45 इयर्स है, REO ग्रेड 2 के लिए 40 इयर्स है। इसमें जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की ही वो है 5 अक्टूबर 2021। चलिए एक एक करके हम सारी वैकेंसीज देख लेते हैं। जो पहली पोस्ट है रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर की, जो कि आई है एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। इसमें 1 वैकेंसी है और इसमें रिक्वायरमेंट मिनिमम जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वो है BTech और BSc विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस या MTech MSc विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस या फिर PhD इन इंजीनियरिंग। इसके अलावा अगली वैकेंसी है रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ऑफिसर एरोस्पेस इंजीनियरिंग की तरफ से ही ये भी वैकेंसी है, जिसमें 1 वैकेंसी आई हुई है जिसमें मिनिमम एजुकेशन इन्होंने रखी है BTech और BSc इन एरोस्पेस एरोनॉटिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 5 ईयर एक्सपीरियंसेस या फिर MTech MSc इन एरोस्पेस एरोनॉटिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 3 ईयर एक्सपीरियंसेस या फिर PhD इन एरोस्पेस एरोनॉटिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके अलावा कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस भी हैं, ये आप खुद चेक कर लीजिएगा। अगले देखते हैं जो वैकेंसी है वो है रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ऑफिसर ग्रेड 1 की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। इसमें 1 वैकेंसी आई हुई है जिसमें इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है MTech और MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस और PhD इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगली वैकेंसी जो है वो है रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ऑफिसर ग्रेड 2 की कायरो EM फैसिलिटी से डिपार्टमेंट से, जिसमें इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है MTech या फिर PhD इन लाइफ साइंसेस विथ 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। उसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ऑफिसर की, जो कि है अर्थ साइंसेस डिपार्टमेंट में, जिसमें इन्होंने BTech और BSc रखी है विथ 5 इयर्स एक्सपीरियंस, MTech MSc विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस या फिर PhD होनी चाहिए आपके रिक्वायर्ड एरिया में। अगली वैकेंसी देखते हैं जो कि है प्रिंसिपल रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ऑफिसर की, जिसमें रिक्वायर्ड है BTech विथ 15 इयर्स एक्सपीरियंस, MTech MSc विथ 13 ईयर एक्सपीरियंसेस और PhD इन साइंस और इंजीनियरिंग विथ 10 ईयर एक्सपीरियंसेस। अगली वैकेंसी है प्रिंसिपल रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ऑफिसर की, जो कि आई हुई है डायरेक्टरेट डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ से। BTech BSc 15 साल का एक्सपीरियंस, MTech MSc विथ 13 ईयर एक्सपीरियंस या फिर PhD इन साइंस और इंजीनियरिंग, जिसमें 10 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। अगली वैकेंसी जो है वो है रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ऑफिसर ग्रेड 2 की, जिसमें ऑफिस ऑफ डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से वैकेंसी है, जिसमें इनकी रिक्वायरमेंट है BTech BSc इन इंजीनियरिंग और MSc इन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें जो आप अप्लाई कर सकते हैं उसकी लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इसमें जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 5 अक्टूबर की और इसमें जो फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ है। उसके अलावा जो SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इसमें कोई भी फ़ीस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।